बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। फ़न विद शनाज़ में आपको खुश आमदीद कहती हूँ और अपनी एम्ब्रॉयडरी की नई वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। ये देखें, हमने आपसे सलाम दुआ की, हमने अपनी सुई को भी अपने हाथ में मज़बूती से पकड़ लिया। ये देखें, हम अपने सबसे पहले टहनी को बना रहे हैं। टहनी हमारी थोड़ी सी तिरछी है, लेकिन हमने कहा नहीं भाई, धागे से बोला नहीं भाई, हम तो आपको अपनी ट्रेस के मुताबिक करेंगे। तो धागा ने कहा ओके। तो हमने कहा चलें जनाब, फिर आपसे भी हम यही शेयर कर रहे हैं कि हमने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं, बल्कि अपने ट्रेस के मुताबिक अपनी जो जिस तरीक़े की टहनी है ना, उस तरीक़े से हमने इसमें फंदे लेने भी शुरू कर दिए। ये आप देख रहे होंगे ना, और आपकी समझ में भी आ गया है कि हमारी वर्किंग का तकाज़ा कैसा है और क्या कर रहे हैं हम। तुम पक्का किया और यहाँ पे देखें हम निकल रहे हैं। यहाँ पे हम निकले और निकलने के बाद हमने फिर अपनी टहनी को यहाँ पे लेके गए। अच्छा, ये यहाँ पे ये देखें फूल की पंखड़ी है, इसलिए हमने सिर्फ यहाँ तक लेकर आए और यहाँ से लाने के बाद इस तरीके से हमने अपनी पंखड़ी के मुताबिक अपने धागे को करने लगे ये। और जब फंदे लिए तो हम अपने वर्क में भी कामयाब हो गए। ये देखें, हमने मेहंदी कलर का धागा लिया और डबल धागा है। फंदे हमारे सिंपल से हैं। अब यहाँ पे हमने इसको मज़बूत किया और मज़बूत करने के बाद फिर हम ये देखें, फूल की पंखड़ी हमारी डिस्टर्ब नहीं हो, बस इतना ख्याल रखना। उसके बाद हम इसको लेके ऊपर चले गए और ऊपर जाने के बाद फिर भी हमने वैसे ही काम कराएंगे। यहाँ पे करा, ये देखें, जब हमने धागे से लाइन खींची तो धागा बिल्कुल सीधा हो गया ना, तो बुरा लगा। हमने जब आपसे इतनी सारी बातें की तो हमारी पंखड़ी भी डंडी यानी टहनी बन गई। अच्छा जनाब, अब देखें हम यहाँ पे उतरे। अब ये बिल्कुल छोटी सी है ना, तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पे सिंपल टाँकों की मदद से अपनी टहनी को बनाना शुरू कर दिया। ये देखें, अब जितनी भी जो लीफ में छोटी टहनियाँ हैं उनको हम सिंपल टाँके की मदद से ही बनाएंगे। ये देखें, अब यहाँ पे निकल लें और यहाँ पे निकल के फिर हमने अपनी टहनी को बनाया। ये सारी टहनियाँ बन गई हैं। ये काम हम दूसरे धागे से करेंगे। जब टहनियाँ बन गई तो हमने सबसे पहले अपने लीफ को बनाना शुरू करा। ये देखें, लीफ को भी हम उसी धागे से बना रहे हैं। सबसे पहले हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया और को लिया और सेकंड फंडा हमने राइट में लिया। इस तरीक़े से बोथ साइड हम वर्किंग कर रहे हैं और वर्किंग करते हुए हम अपने फंदों को बहुत करीब करीब से ले रहे हैं, इसलिए कि अगर ज़मीन नज़र आई तो सारा काम ख़राब तो नहीं होगा, लेकिन बुरा लगेगा देखने वालों को। जितनी भी लीवें हैं इनको आपने बनाना नहीं तोड़ा, ना तोड़ते हुए हम ये दें सबसे पहले 2 हिस्सों में, पर थोड़ा लीफ को बीच में से थोड़ा सा डिवाइड करेंगे, फुल नहीं डिवाइड करेंगे। लेकिन मैं जब काम करती हूँ तो आपको बताती हूँ कि फुल करना है या हाफ़ करना है। इसी तरीके से इन छोटी छोटी सी बातों को बहुत ख़याल रखिएगा। भी मुकम्मल हो गई है। अब हमारे पास सिर्फ 4 या 5 लीफें रहती हैं, उनको आपने खुद बनाना है। लीफ सारे बन गए। अब लीफ सारे बन गए तो हमने अपना ये वर्क शुरू किया। सिंपल टाँके की मदद से अपने वर्क को शुरू किया और हम सिंपल टाँके के रूलों को भी फॉलो करते हुए आगे बढ़े। अच्छा, जो बीच में हमारी लाइनें आ रही है ना, जैसे ये आ रही है, तो हम अभी इसको नहीं बनाएंगे। अभी हम सीधे मुकम्मल सीधे निकलेंगे और बड़ी चीज़ को बनाएंगे। आप हमारा पर्पल धागा है, डबल धागा है, फंदा हम सिंपल ले रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। सिंपल टाँके हैं ना, बस सिर्फ इनके रूलों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ोगे तो कामयाब होगे। हमने जिस साइड पे फंदा अपना मुकम्मल किया था ना,
पक्का किया था, बिल्कुल उस साइड पे हम निकले और निकल के हमने अपने थोड़ा सा धागा खींचा। धागा खींचने के बाद फिर हमने अपने टाँके को फिर मजबूत करा। ये एक टाँका हम लेफ़्ट लेंगे और एक राइट लेंगे और उसके बाद हम नीचे ले जाएंगे इनको ना कि पंखड़ी पर आए। तो हमने कहा चलो जनाब आपके साथ फिर शेयर करते हैं। हमने यहाँ पे सुई नई लीफ पे करी, उसके बाद बिल्कुल बीच में ले गए। अच्छा, यहीं से हमने सुई डाली और यहीं से हमने सुई ये देखें। अब हमने हल्का सा इसको टाइट करो और हल्का सा टाइट करने का इसके बाद इसको देखो, ये देखो इसमें धागे में नहीं है बल्कि कपड़े के अंदर मजबूत करना है। हम निकल गए और निकलने के बाद फिर हमने अपने फंदे ये लेने शुरू किए। अब हमने राइट की तरफ सुई डाल के इसको बिल्कुल मिड से निकाला और फिर दोबारा ये सुई देखें यहीं पे निकाल रहे हैं ना, और इस तरीके से हमने फिर अपने फंदे लेने शुरू करे। उसके बाद फिर हमने अपने सुई को लेफ़्ट साइड पे निकाला, उसके बाद राइट साइड पर हमने सुई डाली और बीच में से धागे को हमने बाहर रखा। सुई हमने निकाली हल्के से धागा खींचें और उसके बाद इसको टाइट कर दें। निकालेंगे अपनी सुई। देखें बीच में हमने फंदा पक्का करा है ना, मजबूत करा, ये देखें। उसके बाद हमने फिर इस साइड पे सुई निकाली और इस साइड सुई निकाल के बिल्कुल करीब, बहुत दूर फंदे नहीं लेके जाएंगे। हो गया। अब फिर हमने ये देखें बिल्कुल करीब करीब उठा रहे हैं अपने फंदे और मिड में ही अपनी सुई बीच में से निकाल रहे हैं ताकि हम जो अपने धागे को पक्का या मजबूत करेंगे तो उसमें हमारा काम गड़बड़ ना हो। अब देखें यहाँ पे निकाले हमने अपनी सुई और निकाल के ये देखें मजबूत हो गया। अब फिर देखें अब आ गया है ना, अब आ गया तो अब ज़रा सा जल्दी करूँ मैं। बिल्कुल बीच में से एक फंदा हम लेफ़्ट में लेंगे और एक फंदा हम राइट में लेंगे और इस तरीके से हम सुई को अपनी अंदर रखेंगे, धागे को हम बाहर करेंगे। शेयर वाली लीफ में आपके साथ ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह। ये देखें हमने आपसे कहा था ना हम शेयर में आपके साथ ज़रूर आएंगे, इसलिए कि किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम आपस में डिस्कस कर सकते हैं ना। तो ये देखें हमने नई लीफ जो फूल की पंखड़ी है उसमें हमने सबसे पहले यहाँ से ऊपर से सुई डाली, ऊपर से सुई डालने के बाद फिर इसी जगह पर हमने सुई निकाली। ये देखें बिल्कुल मिड में से निकाल लें, ये निकाली। अच्छा, दोनों धागों को पकड़ के खींचेंगे इसलिए कि कहीं पता चले एक धागा बाहर ना निकल जाए। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा टाइट करो, उसके बाद फिर वन साइड हमने फंदा लिया अपना। ये देखें हमने बीच में टाइट कर लिया था, तो ये देखें अब हमने फिर ये धागा निकाला और फिर हमने ये बिल्कुल बीच में जहाँ पे हमने पंखड़ी को अपने डिवाइड किया था और वहीं पर हमने पक्का भी किया था, तो हम वहीं पे निकले और वहाँ से निकल के फिर हमने इसको फिर पक्का करा। ये देख पक्का करा, बीच में से पक्का करके फिर सुई को अपने हाथ में पकड़ा, धागे को आगे ले गए, फैला दिया। ये आपकी आसानी के लिए बता रही हूँ। और फिर इसी तरीके से ये देखें बीच में से बिल्कुल मिड में से 2 दफ़ा मैंने अपनी सुई निकाल के फिर अंदर की धागे को, दोनों धागों को पकड़ के खींचिए वरना और यहाँ पे पक्का करें इसको। फिर हमने इस साइड से सुई को निकाला, हल्के हल्के से इस तरीके से अपने टाँके लीजिए। ये देखें और टाँके लेके और जब मज़बूत करेंगे तो इस तरीके से अपने धागे को इधर कर लीजिए और इस तरीके से ना आपकी समझ में अब तो आ गया। अब ये फिर देख लो एक बार मेरी तरफ ज़रा और से देखें। ये देखें यहाँ पे हमने सुई निकाली, उसके बाद बिल्कुल इसके सामने ही हमने सुई निकाली, उसके बाद बीच में हमने अपना फंदा लिया, फिर अपनी सुई निकाली, फिर बिल्कुल इसके सामने ही
अपनी सुई निकाली और निकाल के ये देखें बिल्कुल मिड में से ही हमने अपना फंदा लिया। अच्छा, फंदा लेने के बाद अब इसको यहाँ पे पक्का करो और यहाँ पे पक्का करने के बाद फिर अपनी सुई वैसे ही निकालो और बिल्कुल इसके सामने ही से अपनी सुई को बीच में से निकालो, धागा अंदर लीजिए और उसके बाद इसको इधर पक्का करें, फिर इधर से निकालें सुई और निकाल के बिल्कुल बीच में से धागे को अंदर कर लो, धागे को अंदर करा और सुई को बाहर निकाल के इधर पक्का कर लें। अब फिर एक नाका फिर देख लो। अब हमारा काम तकरीबन मुकम्मल हो गया। सबसे पहले गोल दायरे के अंदर ये देखें सुई अब हम देख रहे हैं। अच्छा, अब आपकी सुई का इतना ख्याल ज़रूर रखना है कि आपकी सुई किसी चीज़ के साथ, किसी चीज़ से मुराद आपके धागों के साथ आपस में ना टकराए। उसके बाद हमने 2 हिस्सों में इसको गोल दायरे को डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद फिर हमने अपने फंदे लेने शुरू किए। अब ये फंदे जो हम किस नौइयत के ले रहे हैं, भरना तो हमें फिल है, लेकिन क्या है कि अब हमने इस बात का ख्याल रखना है कि हमारा आतिशी गुलाबी से ना टकराए। इस वजह से हमने साइडों से इसको पक्का करा और अब हम इसके साथ साथ फंदे लेते जा रहे हैं हम सिंपल तरीके से कि हमारी ज़मीन नहीं नज़र आए। डबल धागा लिए मैंने, वाइट धागा इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। अच्छा, ये हमारा करने का मकसद ये है कि जहाँ पे हमने सफ़ेद धागा लगाया ना, वो हिस्सा आपने अंदाज़ा नहीं लगाया होगा कि मैंने ये सफ़ेद धागा सिर्फ बीच में ही लाइन ड्रॉ की, तो ये थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा उभर जाएगा और जब उभरेगा इसकी खूबसूरती में इजाफ़ा करेगा। अब आप ये देख लोगे हमारा वाइट काम हो गया और अब हमारे पास जो हमने वाइट धागे से बनाया था ना, इसको हम देख लें। इसके ऊपर हम आतिशी गुलाबी धागे से ऊपर काम कर रहे हैं। ये आपकी समझ में आ रहा है, बहुत ज़्यादा वर्किंग नहीं है। जो हमने सिंपल टाँके लिए थे ना, सिंपल टाँके के अंदर से ही हम अपने मैरून धागे की जो सुई है इसको इसमें से निकाल लें और तिरछी आ रही होगी। चलें जनाब, अब हमारा काम हो गया। इसको हमने यहाँ पे नीचे के साइड पे मजबूत करना है और देखिए अब हमारा काम फुल तैयार। ये देखें मेरा काम तैयार हो गया। मेरा काम तैयार होने के साथ साथ आपको खूबसूरत भी लग रहा होगा। जब खूबसूरत लग रहा है तो ज़रा जल्दी से झटपट लाइक करो, कमेंट्स करो और शेयर भी करना। हाँ जनाब, मेरे चैनल पर बहुत सारे लोग नए आ रहे हैं, कम नहीं आ रहे, लेकिन क्या है जब मुझे व्यूज़ मिलते हैं तो मुझे पता चल जाता है कि कौन से लोग नए हैं और कौन से लोग पुराने हैं। लेकिन जनाब पुराने लोग तो कमेंट्स भी कभी कभार कर लेते हैं और मेरी वीडियो को देखने से पहले वीडियो को भी लाइक कर लेते हैं। चैनल को तो उन्होंने सब्सक्राइब किया होगा, लेकिन जो नए लोग हैं वो आखिर क्यों नहीं इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शुक्रिया का मौका दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा मोहब्बत के साथ। अल्लाह हाफिज़।